इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है वो वाकई चिंता की बात है। सारी नजरें मिडिल ईस्ट और यूरोप पर हैं। हालात आप यकीन मानिए हर घंटे बदल रहे हैं और तनाव बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ अमेरिका इजराइल की एक बड़ी कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमले और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में एक बहुत ही खतरनाक मोड़। ये सारी चीजें मिलकर एक ही सवाल खड़ा करती हैं। और सवाल यही है कि क्या हम सब एक बहुत बड़े वैश्विक टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। आज हम इन्हीं घटनाओं की एक एक परत को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया आखिर जा किस दिशा में रही है। तो चलिए इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां इस वक्त माहौल सबसे ज्यादा गर्म है, और वो है मध्य पूर्व। देखिए, यहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और यहाँ से जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई वो आई 28 फरवरी 2026 को। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। सोचिए जरा, ये ईरान के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। खामेनेई दशकों से ईरान की सत्ता का केंद्र थे और उनकी मौत ने उस पूरे इलाके में एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया है जिसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता। तो सवाल उठता है कि खामेनेई के बाद अब कौन? खैर, ईरान में फौरन एक अंतरिम काउंसिल बना दी गई है और आयतुल्ला अली रेजा अराफी को फिलहाल के लिए लीडरशिप सौंपी गई है। लेकिन ये ईरान के लिए एक बहुत ही अनिश्चितता और अंदरूनी खींचतान का दौर होने वाला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ खामनेई ही नहीं बल्कि ईरान के 48 टॉप नेताओं को भी खत्म किया गया है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये ईरान के पूरे लीडरशिप स्ट्रक्चर को हिलाकर रख सकती है, जिसका सीधा असर उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल फैसलों पर पड़ेगा। अब इस मामले में एक और दिलचस्प बात है। दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान के 9 नौसैनिक जहाज डुबो दिए। वहीं ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पे 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तो सच क्या है? ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है, जहां हर कोई अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रह गई है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बारिश कर दी है। इसके अलावा दुबई, दोहा और मनामा जैसे खाड़ी देशों से भी धमाकों की खबरें आ रही हैं। और तो और लेबनान से हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद पड़ा है। मतलब अब ये एक मल्टी फ्रंट वॉर का खतरा बन गया है। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब भी तुरंत आया। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर भारी बमबारी की है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के 50 गांवों को खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया है, जिससे एक बड़े मानवीय संकट की आशंका पैदा हो गई है। जाहिर है, मध्य पूर्व में लगी ये आग सिर्फ वहीं तक नहीं रहने वाली। इसकी चिंगारियां अब पूरी दुनिया में फैल रही हैं और इसका असर हमारे ग्लोबल सिस्टम की नींव पर पड़ रहा है। इसका सबसे पहला और सीधा असर तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में करीब 20% का भारी उछाल आ गया है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन कहते हैं, उस पर खतरा मंडरा रहा है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। आर्थिक झटकों के साथ साथ लॉजिस्टिक्स का पूरा सिस्टम चरमरा गया है। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद है। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे बड़े यूरोपीय देश हाई अलर्ट पर हैं। दशकों पुराने जो मिलिट्री गठबंधन हैं, उन पर दबाव बन रहा है कि वो किसका साथ दें। और हर संघर्ष की तरह इसकी भी एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अब तक 3 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है और 5 घायल बताए जा रहे हैं। और जो सबसे दुखद बात है वो है आम नागरिकों पर इसका असर। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अब तक 133 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। चलिए अब अपना ध्यान मिडिल ईस्ट से हटाकर यूरोप की तरफ ले चलते हैं, जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मिलिट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2022 में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक रूस के 12,60,000 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। जरा इस आंकड़े को सोचिए। ये इस युद्ध की अविश्वसनीय और भयावह मानवीय लागत को दिखाता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दिए गए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए।
सिर्फ सर्दियों के आखिरी हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 1700 से ज्यादा ड्रोन, 1300 गाइडेड बम और 100 मिसाइलें दागी। ये हमले की जो तीव्रता है वो जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ एक तरफ से हो रहे हैं। यूक्रेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के एक बहुत ही जरूरी S-300 एयर डिफेंस रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। ऐसे सिस्टम को तबाह करने का मतलब है कि उस इलाके में रूस की हवाई सुरक्षा कमजोर पड़ गई है, जिससे यूक्रेनी ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए रास्ता खुल सकता है। तो एक तरफ मध्य पूर्व में एक नया युद्ध छिड़ चुका है और दूसरी तरफ यूरोप में एक पुराना संघर्ष और भी गहराता जा रहा है। दुनिया वाकई एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर, एक चौराहे पर आ खड़ी हुई है। और इस सारे तनाव के बीच एक और निराशाजनक खबर यह है कि यूक्रेन संघर्ष पर अबू धाबी में जो शांति वार्ता होनी थी वो फिलहाल के लिए टाल दी गई है। ये बातचीत की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा झटका है। इससे पता चलता है कि फिलहाल कूटनीति पर सैन्य कार्रवाई हावी हो रही है। तो हम इसी एक अहम सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। क्या दुनिया भर में फैला ये संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ेगा और एक बड़े वैश्विक टकराव का रूप ले लेगा, या फिर कूटनीति और बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलेगा? भविष्य अनिश्चित है और पूरी दुनिया सचमुच सांस रोके देख रही है।